मोदी साहब हिंदी में बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ट्रांसलेट होके जाएगा। तो कोई भी चीज, जैसे मेरी कही हुई बात अगर आपको ट्रांसलेट होके मिलेगी अंग्रेजी में, तो उसकी उसका वजन कम होगा, उसके जनरेशन लॉस जो हम लोग कहते हैं टेलीविजन में कि जनरेशन लॉस नहीं होगा, वो कम्युनिकेशन सीधा पहुंचेगा। तो राहुल गांधी ने जो बात कही वो सीधे अमेरिकन सिस्टम के अंदर गई है। अब मोदी साहब को इससे compete करना है अगले 3 दिन में, और compete करने के लिए जो अमेरिका का वैल्यू सिस्टम है, जो अमेरिका की संस्कृति है, सलीम साहब बताएंगे थोड़ा सा, कि वो डायलॉग को इनकरेज करते हैं। वो केवल भाषण सुनने नहीं आएगा आपकी, वो डायलॉग को इनकरेज करते हैं, वो सवाल जवाब होते हैं। मोदी साहब उससे बचेंगे। और एक आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं, सलीम साहब बता रहे थे अभी कि उन्होंने कुछ थॉट लीडर से बात की है, वो भी राहुल गांधी के दबाव में हुआ है काम। मुझे नहीं लगता कि उसकी आर्टिनरी में उनके होगा। अब वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जब भारत आते हैं, जब उनके उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू भारत आते हैं, तो भारत के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, एक्टिविस्ट से मिलते हैं। अगर मोदी जी जवाब देना चाहते हैं तो वहां मिले ना ह्यूमन राइट वर्कर से, वहां पे ब्लैक लाइफ मैटर वालों से मिले ना, मिलना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल मिलना चाहिए जवाब देने के लिए। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं सलीम भाई, और फिर आपके बाद फिर थोड़ा थोड़ा अपने बाकी पैनलिस्ट साथियों के बीच में आता हूं। एक जो राहुल गांधी की बात हो रही है, तो कितना अंदर तक राहुल गांधी इस बार उनकी जो यात्रा है, कंपैरिजन हम लोग पहले भी आप बता भी चुके हैं कई बार, हम लोग उस राहुल गांधी की यात्रा के दौरान आपसे सुने हम लोग कि क्या कुछ चल रहा है। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो और उसमें भी जब विरोध हो रहा है मोदी जी का, वैसे में क्या राहुल गांधी को लेकर के भी चर्चा हो रही है क्या अमेरिका में, और क्या परिवर्तन आया है, कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? एक नॉर्मल एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे समझना चाहता हूं, उसका असर हिंदुस्तान पे कितना पड़ते हुए देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जिस तरह से राहुल गांधी, जैसे प्रशांत अभी कह रहे थे कि वो खुल के उन्होंने बातें करी और दायरे की सवाल लिए, और ये नहीं कि आप लेक्चर दे के चले गए, तो यहाँ पर वही चीज नोट की जाती। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का यही मामला है कि भाई आप प्रेस फ्रीडम, या आप सवालों के जवाब दीजिए, खड़े होइए, अलग अलग इश्यूज हैं, बताइए, आप जो भी है जवाब दे दीजिए। तो उस लिहाज से जाहिर है कितना खुल के मीडिया इंस्टीट्यूशन से मिले हैं राहुल गांधी जब आए हैं, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, सारी चीजें जहन में है सबके, सारे रिपोर्टर्स जो उस बीट पे हैं, या पूरा एडिटोरियल बोर्ड आप उठा के देखें, वॉशिंगटन पोस्ट और इन लोगों ने क्या, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब एडिटोरियल बोर्ड, तो ये सारी चीजें सामने आ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने पूरी कैलिफोर्निया से लेकर यहाँ न्यूयॉर्क तक आने में जितने लोगों से, जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिले, और जो जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया, वो सारी चीजें, तो वो सब मैटर करती है, उससे मैसेज जाता है। अब उसके देखें तो साहब, अब ये है कि प्लान तो नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ना कोई ऐसा इवेंट कि वो खड़े होंगे मोदी जी और जवाब देंगे, तो वो सब तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये जरूर है कि राजीव जी, बहुत अहम डील्स हुई हैं दोनों मुल्कों के लिए, बड़ा ये एक मेजर प्लेयर है इंडिया, और जो ग्लोबल लेवल पे इस कदर जरूरत है और इस कदर अब अहमियत बढ़ी है कि वो चाहे रूस में मीडिएशन की बात हो रही हो, इस पे भी बात हो रही है अभी, उसके हवाले से भी अमेरिका चाहता है भाई ये अपने कैंप में करें, चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करानी पड़े जिससे रशियन आर्म्स कम डिपेंड हो इंडिया, और तेल का भी इसी तरह, एनर्जी का भी जो डील्स होने वाली हैं, कहा जा रहा है कि होगी कल बात इन सब चीजों पे होगी, तो ये एक बड़ी अहम चीज है जो कि, और चाइना का कंटेन करने का जो भी सेमीकंडक्टर हो, सप्लाई चेन्स हो, ये सारे इश्यूज भी चीन के मामले के हैं। तो इस पूरे मामले में इंडिया की अहमियत, और स्टेट लेवल, स्टेट टू स्टेट अमेरिका और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, अहम वो इस वक्त लम्हा है। लेकिन जाहिर है कि उसको अलग इस तरह करके देखना चाहिए कि भाई मोदी जी का जो रिकॉर्ड है, मोदी सरकार का जो रिकॉर्ड है, वो प्लस इंडिया एज अ स्टेट,
ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं कि भाई ये एक बहुत अहम चीजें हैं। जीई का जिक्र किया जैसे प्रशांत ने, कि वो पूरी आप देखें सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, ये कभी नहीं हुआ। मुझे याद है हम यहाँ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, हमेशा 15, 16 साल, 20 कह लें आप, भारत की डिमांड रहती थी कि आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने दें, ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी दें। हर साल यही होता था, हर विजिट में बल्कि होता था, अलग अलग ऑफिशियल्स की ये बातें चलती रहती। वो फाइनली हो गया है। ये क्यों हुआ? यही सारे जो माहौल बना है। बीका ने कहा भाई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करके रशिया से आर्म का डिपेंडेंस कम करें, और यहाँ जो है सप्लाई चेन और सुपर जो सेमीकंडक्टर्स हैं इन सब के सारी यहाँ पर बनवाएं, जिसमें कि चाइना पर डिपेंडेंस कम हो, सारे यूरोप की, अमेरिका की, सारे दुनिया की। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीई का जो है वो ट्रांसफर, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। तो वो सारी डिफेंस कोलैबोरेशन मैन्युफैक्चरिंग की, ये तो बहुत ही पिवटल मोमेंट। तो ये सारी चीजें बिल्कुल है, लेकिन वही मामला आता है कि भाई एक दो डेमोक्रेसीज की जब बात होगी तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सारी चीजें हवा में बातें नहीं होती। इसका मतलब है समाज में इसकी वैल्यू है। फर्स्ट अमेंडमेंट राइट, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे आता है, पहला संशोधन किया इन्होंने अपने यही किया, भाई साहब राइट टू स्पीच। फर्स्ट अमेंडमेंट फर्स्ट क्यों है? उसकी अहमियत इसीलिए है कि भाई आप बोले खड़े हो के कुछ भी, चोट किसी को ना पहुंचे, किसी को तकलीफ उस तरह आप धमकी ना दें किसी को फिजिकल हार्म की, आप बोले जो भी, जिसको कह रहे हैं वो भी जवाब दे, जो भी है, तो फ्रीडम। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ खासा आगे बढ़ेगी बात, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अभी बहुत हावी है। मुझे नहीं लगता कि बाइडेन साहब कुछ ज्यादा कह पाए। जी, बाइडेन साहब कुछ ज्यादा इसलिए भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है और उसमें भी चाइना के बरक्स और रशिया को भी मजा चखाना है। तो क्या भारत जो है वो अमेरिका की कठपुतली बनने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक अमेरिका से दूर इधर रशिया की तरफ भारत हमेशा देखता रहा, क्या रशिया से भी दूर होने जा रहा है भारत? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उसमें लेकर आएंगे, क्योंकि न सिर्फ आप अमेरिका के नजरिए से देखिए, भारत का संबंध गुटनिरपेक्ष भारत रहा है, और अगर किसी एक गुट के साथ भारत अगर चला जाता है तो फिर आगे क्या होगा, भारत की डिप्लोमेसी किस दिशा में जा रही है, वो सब भी हम समझेंगे आने वाले वक्त में। जरा जल्दी क्योंकि समय खत्म हो गया है, जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ लाइट मोड में ही सही, लेकिन वो बहुत सीरियस नोट पर है, राहुल गांधी की यात्रा। अब राहुल गांधी यहां आ चुके हैं और अब पटना में उनकी तैयारी जोरदार चल रही है। पोस्टर्स, बैनर्स लग चुके हैं पटना में, जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन इधर जब अमेरिका पहुंचे हैं तो ये राहुल गांधी मोदी जी की रात की नींद हराम क्यों किए हुए हैं? अमेरिका जा रहे हैं, वहां भी राहुल। हिंदुस्तान की बात अगर सोचते हैं तो वहां भी पटना की बात आएगी, वहां भी राहुल, क्योंकि 23 तारीख को यहां जब परसों यहां पटना में सब बैठेंगे। क्यों? आखिर क्या कारण है कि इर्द गिर्द चारों